हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आज हम बात करेंगे पीवीएफटी क्वेश्चन पेपर 2018 के जूलॉजी के 25 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ मनी बोन आर देयर इन स्कल, यानी कि खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। ऑप्शन है 9, 20, 22 या 21। तो आंसर रहेगा गाइस इसका 22। जो मनुष्य की खोपड़ी होती है उसमें 22 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा है जिसके बारे में हम बात करें कि रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ओवर पीरियड ऑफ टाइम यूजिंग इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन द स्किन इज, यानी कि त्वचा पर इलेक्ट्रोड विद्युत तार का उपयोग कर हृदय की विद्युत गतिविधि को अभिलेखित करने वाले उपकरण को कहते हैं। ऑप्शन है सीटीए या ईईजी या एमआरआई या ईसीजी। तो इसका आंसर रहेगा गाइस ईसीजी, जो त्वचा पर इलेक्ट्रोड का उपयोग कर हृदय की विद्युत गतिविधि को अभिलित करने वाले उपकरण को जो है ईसीजी कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन की है कि द मोस्ट अबडाउंट सेल इन वर्टेब्रेट ब्लड, यानी कि कशेरुकी रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या न्यूट्रोफिल्स। तो यह है गाइस आरबीसी, जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनके रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका जो होती हैं आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन हम बात करें कि विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज फाउंड इन नोज, यानी कि मानक में किस प्रकार की उपास्थि पाई जाती हैं। तो ऑप्शन है हाइलिने उपास्थि या रेशेवार उपास्थि, इनमें से कोई नहीं, या लोचदार उपास्थि। तो आंसर रहेगा गाइस इसका हाइलिने उपास्थि। जो नोज होता है गाइस उसमें हाइलिने उपास्थि जो होती हैं वह पाई जाती हैं। इसके बाद रक्त में CO2 किस प्रकार पाई जाती हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है बाइकार्बोनेट, ग्लिसरॉल, हीमोग्लोबिन या पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर रहेगा गाइस बाइकार्बोनेट। तो जो ब्लड होता है मनुष्य का उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाइकार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की डायलिसिस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी अपोहन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है परासरण के, अधिशोषण के, प्रसार के या अवशोषण के। तो आंसर है गाइस इसका जो डिफ्यूजन है या प्रसार है, तो अपोहन की जो क्रिया होती है वह प्रसार के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखें कि मायोफाइब्रिल में एक्टिन प्रोटीन को कहा जाता है। तो इन मायोफाइब्रिल एक्टिन प्रोटीन इज आल्सो कॉल्ड, ऑप्शन है आइसोट्रोपिक बैंड या अनिसोट्रोपिक मायोसिन या फाइब्रिन। तो आंसर रहेगा इसका सी, मायोसिन। तो मायोफाइब्रिल में एक्टिन प्रोटीन जो होता है उसे मायोसिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है कि विच वन ऑफ देम इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क का विचारधारक हिस्सा कौन सा है। ऑप्शन है पश्च कपालपाली जिसे ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं, या मिड ब्रेन, फोरबिन या हिंड ब्रेन। तो आंसर रहेगा गाइस इसका फोरबिन या अग्र मस्तिष्क। तो जो अग्र मस्तिष्क होता है मनुष्य का वह विचारधारक हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम बात करें 9 क्वेश्चन हमारा कि विच वन ऑफ देम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है। ऑप्शन है सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, नॉन ऑफ देज या थैलेमस। तो यह गाइस सेरिब्रम जिसे अग्र मस्तिष्क कहा जाता है यह मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि लॉस और जीन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, यानी युग्मक गठन के समय एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की हानि या लाभ होना क्या कहलाता है। क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम या पॉलीपेप्टाइड या नॉन ऑफ देज या एन्यूप्लॉइड। तो आंसर रहेगा गाइस इसका डी, एन्यूप्लॉइड, यानी कि युग्मक गठन के समय एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की हानि या लाभ होना एन्यूक्लोपॉइड कहलाता है। ओके गाइस,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि कौन सा नियम कहता है कि जनसंख्या में एलील और जीनोटाइप आवृत्ति अन्य विकासवादी प्रभावों की अनुपस्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहेगा। तो कौन सा सिद्धांत है गाइस? ऑप्शन है हमारा हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत, या चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत। तो गाइस जो हार्डी-वेनबर्ग का नियम कहता है कि जनसंख्या में एलील एवं जीनोटाइप आवृत्ति अन्य विकासवादी प्रभावों की अनुपस्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि कभी कभी हार्मोन कोशिकाओं द्वारा उत्पादित रसायनों को शामिल करने के लिए उपयोग किया जाता है जो एक ही कोशिका या उसी के समान कोशिका को प्रभावित करता है। तो यह शब्द इस शब्द को कहते हैं। ऑप्शन है आईबीसी सिग्नल, या ऑटोक्राइनल सिग्नल, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल, या पैराकाइनल सिग्नल। तो आंसर है गाइस इसका ऑटोक्राइन सिग्नल। तो जो कभी कभी हार्मोन कोशिकाओं द्वारा उत्पादित रसायनों को शामिल करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो एक ही कोशिका या उसी के समान कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं। तो इस वर्ड को जो है हम जो ऑटोक्राइन सिग्नल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह रोग जिसमें अंतरस्रावी विकार के कारण अधिवृक्क ग्रंथि या स्टेरॉयड हार्मोन उत्पादन नहीं करती हैं। ऑप्शन है कि हाइपोथायराइडिज्म, गेंगा, एडिसिन, या मधुमेह। तो आंसर है इसका एडिसिन। तो वह डिजीज़ जो एडिसिन डिजीज़ है इसमें जो अंतरस्रावी विकार है जो जिसमें जो वृक्क ग्रंथि है स्टेरॉयड हार्मोन का उत्पादन नहीं करती हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें या बात करें उसकी कि विच मसल्स हेल्प इन राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ द हार्ट, यानी कि वह पेशियाँ जो हृदय के लयबद्ध संकुचन और विक्षाम में सहायता करती हैं तो क्या कहलाती हैं? कार्डिक मसल, स्मूथ मसल, या स्केटल मसल, या स्ट्राइड मसल्स। तो आंसर है गाइस इसका हृदय मसल या कार्डियक मसल। तो कार्डियक या हृदय मसल वह मसल्स होती हैं जो हृदय के लयबद्ध एवं संकुचन एवं विक्षाम में सहायता करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कौन सा सूक्ष्मजीव सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में सहायक होता है? ऑप्शन है ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, या क्लोस्ट्रीडियम बाटुलियम, या एस्परजिलस नाइगर। तो आंसर है इसका एस्परजिलस नाइगर। तो एस्परजिलस नाइगर एक जो बैक्टीरिया या सूक्ष्मजीव जो है सिट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एन एंजाइम, यानी प्रकीर्णन या एंजाइम की निष्क्रिय अवस्था है। ऑप्शन है आइसोमरेज, या लाइगेस, या जाइमोगेस, या लाइएस। तो आंसर है गाइस इसका जाइमोगेस। तो जो जाइमोगेस जो है एंजाइम की निष्क्रिय अवस्था है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें इन एपीकल्चर अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस, यानी मधुमक्खी पालन में अनिषेचित अंडे किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ऑप्शन है क्वीन, ड्रोन, वर्कर बीस, या नोन ऑफ दैट। तो आंसर है गाइस इसका ड्रोन, यानी कि जो ड्रोन मक्खियाँ होती हैं उनके द्वारा मधुमक्खी पालन में अनिषेचित अंडे बनाए जाते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि वह कौन सा रक्त समूह है जिसमें ए या बी के खिलाफ कोई एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है ओ, बी, ए बी, या ए। तो आंसर रहेगा गाइस इसका ए बी। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन ए या बी के खिलाफ कोई एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं। तो इसका आंसर रहेगा ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि इन ह्यूमन विच इज द न्यूरल कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल एंडोक्राइन सिस्टम, यानी मनुष्यों में अंतरस्रावी प्रणाली के लिए तंत्रिका नियंत्रण केंद्र होता है। ऑप्शन है एड्रिनल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, या हाइपोथैलेमस, या थायराइड ग्लैंड। तो आंसर है गाइस इसका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को जो है कि जो अंतरस्रावी प्रणाली या जो अंतरस्रावी ग्रंथियों का हार्मोन का नियंत्रण का जो केंद्र होता है वह हाइपोथैलेमस होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि मानव शुक्राणु के किस भाग में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन है एक्रोसोम, या प्रोन्यूक्लियस, या सेंट्रियोल, या कशाभिका। तो इसका आंसर रहेगा गाइस प्रोन्यूक्लियस। तो जो प्रोन्यूक्लियस होता है उस भाग में मनुष्य के आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि अफ्रीका में लोगों को होने वाली नींद की बीमारी खतरनाक रोग है, यह किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? स्लीपिंग सिकनेस इन अ डेंजरस डिजीज विद इन द पीपुल ऑफ अफ्रीका एंड इज कस्ड बाय विच प्रोटोजोआ? ओके गाइस, ऑप्शन है हमारा एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, या
जियोडिना लैम्बिलिया या ट्रिपेनोसोमा या प्लाज्मोडियम। तो आंसर है गाइस इसका ट्रिपोनिमा सोमा। तो ट्रिपेनोसोमा एक ऐसी डिजीज़ है जो कि विशेष रूप से अफ्रीका के लोगों में नींद की बीमारी है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि अग्नाशय में वसा का पाचन को बढ़ावा देने वाला एंजाइम कौन सा है। ऑप्शन है अग्नाशय लाइपेज, न्यूक्लियोसिस या प्रोटीएज या एमाइलेज। तो ये है गाइस अग्नाशय लाइपेज। जो पैनक्रियोटिक लाइपेज जो एंजाइम है वो वसा के जो अग्नाशय में वसा के पाचन को बढ़ावा देने वाला एंजाइम है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें द टू सेल प्रेजेंट इन द रेटिना अलाउ कंसंट्रेस लाइट प्रिपरेशन एंड विजन इंक्लूडिंग कलर। यानी कि रेटिना में उपस्थित दो कोशिकाएं जो प्रकाश ग्रहण करने तथा रंगों को पहचानने में सहायक करती हैं। तो ये रहेगा गाइस ए रोड व शंकु। रोड जो व शंकु जो कि रेटिना आँख की रेटिना में उपस्थित दो कोशिकाएं होती हैं जो रक्त को ग्रहण करने तथा रंगों को पहचानने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट्स बाय बाइल इज नाउस। यानी कि पित्त के द्वारा वसा का पाचन होने वाली क्रिया क्या कहलाती है। तो यह गाइस कहलाती है इमल्सिफिकेशन। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन हमारा कि एक्सक्रिएशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम आयन। यानी कि अमोनिया और अमोनिया आयनों को तनाव एक्सर्शन कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा गाइस एमोनोटोपिलिज्म। तो एमोनोटलिज्म जो होता है गाइस अमोनिया और अमोनिया आयनों के तनाव को कहा जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियोस के साथ। तब तक धन्यवाद और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी नई वीडियोस रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।